या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, आप मुझे सब प्रकार के पापों से मुक्ति प्रदान करें। नवरात्र की चतुर्थी तिथि माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा को समर्पित होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्यों में बाधा आती है वो भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में अवश्य करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है। 1 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा क्या है, माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना है, किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करेंगे, माँ का प्रिय रंग कौन सा है, कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करें जिससे कि माँ की कृपा का वरदान हमें प्राप्त हो, और कौन सा मंत्र जप करें जो माँ को अत्यंत प्रसन्न करने वाला हो, और माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान रखना है, किस प्रकार से माँ की आराधना करें, कौन सी वस्तुएं माँ को अर्पित करें जिससे कि माँ प्रसन्न होकर हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्रदान करे, और जिस भी कामना से हम पूजा करते हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, हमारी वह मनोकामना माँ कुष्मांडा पूर्ण करे। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, इस संपूर्ण जानकारी आपको माँ कुष्मांडा की पूजा से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अच्छी लगे तो वीडियो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। अब बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं 1 अप्रैल 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, चतुर्थी तिथि में माँ कुष्मांडा की हम पूजा करते हैं और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल को सुबह 5:04 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 2 अप्रैल को सुबह 2:03 पर। 1 अप्रैल को मंगलवार के दिन सुबह 9:49 से प्रीति योग लग जाएगा। इसके साथ ही 1 अप्रैल को दोपहर से पहले 11:07 तक भरणी नक्षत्र रहेगा और इसके अलावा मंगलवार को बनाई की श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:38 पर। अब बात करें कि राहु काल की, तो राहु काल रहेगा दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक है और अमृत काल रहेगा सुबह 6:50 से लेकर 8:15 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:06 से दोपहर 12:55 तक। 1 अप्रैल को अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्ध योग का। सर्वार्थ सिद्ध योग प्रारंभ होगा 1 अप्रैल को सुबह 11:06 से और इसका समापन हो रहा है 2 अप्रैल को सुबह 8:49 तक। और सर्वार्थ सिद्ध योग जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कोई भी कार्य आप इसमें करते हैं, चाहे पूजा पाठ करें या कोई काम शुरू करते हैं, तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। और अब जानते हैं कि नवरात्र के चौथे दिन
आपको किस प्रकार से माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी है और कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, जैसे हम प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठ रहे हैं, नवरात्र में उसी प्रकार से प्रातःकाल जल्दी उठना है और नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। आज के दिन माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग होता है नारंगी और हरा, मतलब नारंगी और हरे में किसी भी रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि अगर आप इन रंगों के वस्त्र नहीं धारण करना चाहते हैं तो कोई भी दूसरे रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, जैसे कि लाल, गुलाबी, कोई भी शुभ रंग आप धारण कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि अगर भगवान सूर्यदेव उस समय दिखाई ना दें तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, बिना देखे भी भगवान सूर्यदेव को स्मरण करके आप जल दे सकते हैं, या फिर पहले पूजा कर लीजिए माता की और उसके बाद तब तक सूर्योदय हो जाता है तो सूर्योदय के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। मतलब पूजा के पहले या पूजा के बाद जल अवश्य देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपने माता दुर्गा की चौकी स्थापित की है, जहाँ आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर आप आ जाएंगे। एक शुद्ध आसन डालकर वहाँ पर बैठ जाइए और पूजा की सभी सामग्री एक ही बार एकत्र करके वहाँ रख लीजिए, जिससे कि बार बार आपको आसन पर से उठना ना पड़े। अब जैसे कि माँ के सामने आपने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है, उसके बाद आपको शुद्धिकरण करना है। जैसे कि आप अपने आसपास थोड़े से जल के छींटे दीजिए। जो भी सामग्री पूजा की है सब पर आपको जल के छींटे देने हैं। अपने ऊपर भी जल छिड़क लीजिए और जो भी देवी देवता विराजित है सबके ऊपर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि शुद्धिकरण हो जाए वातावरण का। उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ होती है। तो पूजा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे डालकर और उसी जल से आपको 2 बार अपने मस्तक पर तिलक करना है। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। अब विधि विधान से चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, जैसे कि कलश देवता, गणेश जी, षोडश मात्र का, नवग्रह मंडल, जो भी देवी देवता आपने चौकी पर विराजित किए हैं या फिर मंदिर में पूजा कर रहे हैं घर के, तो जो भी देवी देवता हैं सबकी पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध है उस सामग्री को अर्पित करके और पूजा कर लीजिए। अब इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ होती है माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। अब सभी देवियाँ माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं, तो माँ दुर्गा की जो मूर्ति या फोटो आपके पास है उसी में आपको माँ कुष्मांडा का ध्यान करना है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है। तो देखिए, माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। इसके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष्मान, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश चक्र तथा गदा है। वही 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा को कुम्भे की बलि अति प्रिय है, इसीलिए संस्कृत में जैसे कि कुम्भे का नाम कुष्मांडा है तो इसकी वजह से भी माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा गया है। तो माँ के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते समय आपको माँ के बीज मंत्रों का जप करना है। माँ का बीज मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं दिव्यै नमः। अगला मंत्र है ओम कुष्मांडा दिव्यै नमः। एक और मंत्र देख लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो मंत्रों में से जो भी मंत्र आप जप सकते हैं उसे जपते हुए माँ का ध्यान कीजिए और उसके बाद आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है वह माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप विधि विधान से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना कीजिए, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नवेद, ये सभी चीज़ें जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है एक एक करके माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का प्रिय पुष्प है लाल गुड़हल का पुष्प या फिर गुलाब के पुष्प। आप चाहे तो पीले कमल के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। यह पुष्प ना हो तो जो पुष्प आपके पास उपलब्ध है उसी
उसी पुष्प से माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज आपको लगाना है? देखिए, माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग होता है मालपुए का भोग। कहा जाता है कि आज के दिन माँ को मालपुआ अर्पित करने से निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। माँ इतनी प्रसन्न होती है कि आपको मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप मालपुए का भोग नहीं लगा पाते तो आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, और इसके अलावा फलों का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार माँ को भोग अर्पित कीजिए, विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए, और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ कुष्मांडा की कपूर और लौंग से आरती कीजिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब अपने आसन के नीचे फिर से थोड़ा सा जल डाल दीजिए। 2 उंगलियों से उठाकर 2 बार अपने मस्तक पर लगा लीजिए, जिससे कि आपने जो भी पूजा आराधना की है, जो भी मंत्र जप इत्यादि किया है, उस सब का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। तो देखिए, नवरात्र के चौथे दिन जब हम माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उस समय माँ को अगर मालपुए का भोग अर्पित करते हैं और उसमें से कुछ मालपुए किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में दान कर दे हैं, तो इसमें माँ कुष्मांडा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए जब भी आप कोई भी भोग अर्पित करते हैं तो किसी न किसी को बांटकर जरूर, चाहे आप किसी कन्या को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। उसके बाद बचे हुए प्रसाद में सब परिवार, सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और इसके बाद ही एक और कार्य आपको जरूर करना चाहिए, जैसा कि जब आप माँ को भोग अर्पित करते हैं, किसी भी वस्तु का भोग आप लगा देते हैं, उसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माँ को अर्पित करना चाहिए। इससे आपको समस्त प्रकार की कामनाओं से पूर्ण होने का वरदान माँ से प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से किसी भी प्रकार की आपको परेशानी जीवन में दूर हो जाती है और मनोवांछित फल माँ कुष्मांडा से आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।